मनोज झा को ये कहना चाहिए कि मेरे अंदर रावण है, मेरे अंदर राक्षस है, ना कि ठाकुर है। ठाकुर को अपमानित किए हैं। मांग करते हैं कि माफी मांगेगा। पार्टी एमवाई समीकरण से चलता है, कोई ए टू जेड का पार्टी नहीं है। सबको ठगने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। ठाकुरों के कारण ही हमेशा हिंदुस्तान सुरक्षित रहा है। पहले भी ठाकुरों ने बलिदान दिया है और जब जब राष्ट्रवाद की बात और देश की बात आएगी ठाकुर बलिदान। लालू यादव की यही सोची समझी राजनीति है और जानबूझ करके इस आग में इस पूरे सूबे राज्य को झोंकना चाह रहा है। बिहार की जो राजनीति है इन दिनों अलग दिशा में चल रही है। एक तरफ जहां पहले आपको धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही थी बिहार को, वहीं अब जो है जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों राजद के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज ठाकुर समुदाय यानी राजपूत समुदाय पे की गई टिप्पणी के बाद इसको और हवा मिल गई है। अभी हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे, जहां भारी संख्या में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और लगातार जो है नारे लगाते हुए पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम देख ठाकुरों का सांकेतिक नाम राजपूतों से जुड़ा हुआ है। अगर ब्राह्मण भी है तो इस ठाकुर शब्द को जो भी लोग लगाते हैं तो राजद वाले ने ठाकुर शब्द को बेइज्जत करने का काम किया। जो लोग ठाकुर को मानते हैं सबों की बेइज्जती है। तो मनोज झा को ये कहना चाहिए कि मेरे अंदर रावण है, मेरे अंदर राक्षस है, ना कि ठाकुर है। ठाकुर को अपमानित किए हैं। मांग करते हैं कि माफी मांगे, अन्यथा हर गली हर चौराहे पे ये विरोध झेलना पड़ेगा। पूरे समाज, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हर समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। माफी मांगना पड़ेगा। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। ये लालू यादव ठगने का काम करती है सभी समाज को। कोई ए टू जेड का पार्टी नहीं है। उनका पार्टी एमवाई समीकरण से चलता है, कोई ए टू जेड का पार्टी नहीं है। सबको ठगने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। आप याद करिए लालू यादव पहले बोला था भूरा बाल साफ करो, तो उसका नतीजा हुआ कि आरजेडी का सफाया हो गया। पुनः जब जेल से निकले हैं तो उसी तरह का बयान देते हैं, समाज को तोड़ने का, समाज में विद्वेष फैलाने का। और ये समाज जानती है कि ये समाज को तोड़ने वाले हैं। उनके झांसे में लोग नहीं आएंगे, बिहार के लोग लालू के झांसे में नहीं आएंगे। उनको माफी मांगना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो है बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्षा है अमिता भूषण मैम। क्या लगता है ये जो है कटाक्ष किया गया है मनोज झा के द्वारा, क्या कहेंगे? हमेशा से उन लोगों की यही मंशा रही है। हमेशा से उन्होंने ठाकुरों को अपने से अलग रखा है। ये आरजेडी की पुरानी आदत रही है और आज जो बयान दिया है उन्होंने वो बहुत ही निंदनीय है। और उन जो ठाकुरों की कि हमारे अंदर ठाकुर एक ही बात की है, उनको कहना चाहिए कि उनके अंदर राक्षस है, उनके अंदर रावण है। ठाकुरों के कारण ही हमेशा हिंदुस्तान सुरक्षित रहा है। पहले भी ठाकुरों ने बलिदान दिया है और जब जब राष्ट्रवाद की बात और देश की बात आएगी ठाकुर बलिदान देंगे। क्या लगता है आपको कि पहले जो है देश को, बिहार को धर्म के नाम पे बांटने की साजिश चल रही थी, अब जो है जात के आधार पे बांटने की कोशिश की जा रही है? उनकी नियति यही है, वो हमेशा से यही करते रहे हैं, हमेशा से ही देश को बांटते रहे हैं। उनकी आदत रही है देश को बांटने की। अच्छा, ये आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा? ये गांव-गांव तक जाएगा, गली मोहल्ले तक जाएगा, जब तक कि मनोज झा बर्खास्त नहीं होंगे। चलिए इन लोगों का साफ तौर पे मांग है कि जो है मनोज झा राज्यसभा सांसद को बर्खास्त किया जाए और उसके बाद जो है ही ये आंदोलन जो है समाप्त होगा। अभी और भी हमारे साथ और भी कई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। किया गया है ठाकुरों पे राज्यसभा सांसद के द्वारा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। लालू यादव निश्चित रूप से 90 के दशक में जो बिहार था अराजकता की स्थिति में, जातीय उन्माद की स्थिति में, वहां ले जाने की साजिशन, आज वह जेल से निकला है व्यक्ति और इस तरह का काम कर रहा है, लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराने का काम कर रहा है। एक जाति विशेष को टारगेट करके ठाकुरों को बदनाम किया है। एक जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ठाकुर हैं, वो लोग सारे लोग
गांव गली मोहल्ले तक उनका विरोध शुरू करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि पहले जो है राजनीति ऐसी थी कि धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही थी, अब एकदम जात के आधार पर बांटने की उसको ये लालू यादव की यही सोची समझी राजनीति है और जानबूझ करके इस आग में इस पूरे सूबे राज्य को झोंकना चाह रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये गली गली में शुरू होगा आंदोलन। जब तक वो माफी नहीं मांगता है मनोज झा, हम लोग हर स्तर पर उनका विरोध शुरू करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। चलिए, धन्यवाद। ये थे बीजेपी के नेता जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो है जब तक राज्यसभा सांसद मनोज झा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक ये आंदोलन जो है सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा।